मराठा साम्राज्य का शेर, हिंदवी स्वराज का अभिमान, वीर छत्रपति शिवाजी महाराज के सपनों का उत्तराधिकारी, जिसे दुनिया छावा के नाम से जानती है। छावा, जिसका अर्थ होता है शेर का बच्चा। यह कहानी है एक ऐसे योद्धा की जिसने अपने धर्म और मातृभूमि की रक्षा के लिए सबसे भयानक यातनाएं सही। औरंगजेब की क्रूरता और अत्याचार के बाद भी उसने अपने धर्म और स्वराज से समझौता नहीं किए। औरंग के लाख कोशिशों के बाद भी वे झुके नहीं, डरे नहीं, टूटे नहीं। नाम था छत्रपति संभाजी महाराज। संभाजी महाराज का जन्म 14 मई 1657 ईस्वी को पुरंदर के किले में हुआ। छत्रपति शिवाजी महाराज और महारानी सईबाई के ये पुत्र आगे चलकर मराठा साम्राज्य का आन बान शान बना। जब ये मात्र 2.5 साल के थे तभी उनकी माता का निधन हो गया, जिसके बाद उनका पालन पोषण उनकी दादी राजमाता जीजाबाई ने किया। छत्रपति संभाजी महाराज न केवल एक महान योद्धा थे बल्कि एक विद्वान भी थे। संस्कृत, मराठी, फारसी, हिंदी जैसे कई भाषाओं में वे निपुण थे। मात्र 14 वर्ष की उम्र में उन्होंने बुद्धभूषण, नखशिख, नायिका भेद जैसे ग्रंथों की रचना की। अप्रैल 1680 में जब छत्रपति शिवाजी महाराज का स्वर्गवास हुआ तब उत्तराधिकारी को लेकर संघर्ष छिड़ गया। सौतेले भाई राजा राम से हुए इस युद्ध में संभाजी महाराज विजयी हुए। 20 जुलाई 1680 ईस्वी को रायगढ़ में उनका राज्याभिषेक किया गया। वे शक्करता और हिंदवी धर्मोद्धारक की उपाधि धारण करने के साथ साथ हिंदवी स्वराज की रक्षा के लिए अपने प्राणों की आहुति देने का संकल्प लिए। मात्र 9 साल के शासनकाल में छत्रपति संभाजी महाराज 120 युद्ध लड़े और एक भी युद्ध में नहीं हारे। उनके पराक्रम से परेशान होकर मुगल बादशाह औरंगजेब कसम खाई थी कि जब तक छत्रपति संभाजी को पकड़ नहीं लेते तब तक अपना पगड़ी सिर पर नहीं बांधेंगे। अपनी रणनीति और युद्ध कौशल से मुगल सेना को बार बार धूल चटाने वाले, पुर्तगालियों और बाडियारों को परास्त करने वाले और अंग्रेजों की हर चाल को मात देने वाले छत्रपति संभाजी महाराज अपने मराठा साम्राज्य को लगातार मजबूत किए। लेकिन हर महान योद्धा की कहानी में एक विश्वघाती होता है जो उसके विश्वास की आड़ में छल करता है और उसे मृत्यु के द्वार तक पहुंचा देता है। छत्रपति संभाजी महाराज के अपने ही साले गनोजी सिरके ने मुगलों से मिलकर उनकी गुप्त ठिकानों की सूचना दे दी, जिसके कारण 1 फरवरी 1689 ईस्वी को मुकर्रब खान के नेतृत्व में आई मुगल सेना ने उन्हें धोखे से पकड़ लिया। उसके बाद वो छत्रपति संभाजी महाराज को औरंगजेब के सामने पेश किया। औरंग ने उन्हें जान बचाने के लिए 3 शर्त रखा। इस्लाम कबूल करो, मराठा साम्राज्य को मुगल साम्राज्य में मिला दो, गद्दार मुगल दरबारी का नाम उजागर करो। लेकिन छत्रपति संभाजी महाराज इन तीनों शर्तों को मानने से इनकार कर दिए, जिसके बाद शुरू हुआ इतिहास का सबसे क्रूर अध्याय। छत्रपति संभाजी महाराज के अकड़ के सामने गुस्सा में आए औरंग अमानवीय यातनाएं देने का आदेश दिया। उनके नाखून उखाड़ दिए गए, एक एक कर सारी अंगुलियां काट दी गई, गर्म सरिये से उनके शरीर को दागा गया, आंखों में गर्म सरिया डालकर उनकी आंखें निकाल ली गई। इन अमानवीय यातनाओं के बीच बीच में उन्हें इस्लाम कबूल करने का प्रस्ताव दिया गया, पर छत्रपति शिवाजी महाराज अडिग रहे। इन भयानक यातनाओं के बाद भी वो अपने धर्म और स्वराज से समझौता नहीं किए और कहा, मैं छत्रपति शिवाजी महाराज का पुत्र हूँ, मैं हिंदू हूँ, स्वराज और धर्म के लिए प्राण देना स्वीकार है लेकिन धर्म छोड़ना नहीं। औरंगजेब गुस्से में आकर उनकी जीभ कटवा दिया, लेकिन उसके बाद भी छत्रपति संभाजी महाराज शेर की तरह दहाड़ते रहे। उनके हाथ काट दिए गए, पैर काट दिया गया और 40 दिन के भयानक यातनाओं के बाद अंततः तिलमिलाए औरंगजेब ने 11 मार्च 1689 को उनका सर धड़ से अलग करवा दिया। औरंगजेब का इस्लाम कबूल करवाने का सपना ही रह गया। क्रूरता का सहारा लिए ये औरंगजेब छत्रपति संभाजी महाराज के आत्मविश्वास के सामने हार गया। जीत गए हमारे छत्रपति संभाजी महाराज और अमर हो गया उनका बलिदान। छत्रपति संभाजी महाराज की शहादत ने पूरे मराठा साम्राज्य को संगठित कर दिया। बच्चे, बूढ़े, महिलाएं, हर कोई हिंदवी स्वराज और धर्म बचाने के लिए उठ खड़ा हुआ।
मराठों के गुस्सा और साहस के सामने मुगलों को झुकना पड़ा। छत्रपति संभाजी महाराज का बलिदान मराठा साम्राज्य की आग बन गया, जिसमें जलकर अंततः मुगलों का पतन हो गया। छत्रपति संभाजी महाराज अपना बलिदान देकर हिंदू धर्म, मराठा स्वराज और अपने आत्मसम्मान की रक्षा की। उनकी इस बलिदान को हम सब कभी नहीं भूलेंगे। जब तक इस धरती पर सूरज चांद रहेगा, तब तक आपका नाम रहेगा। जय भवानी, जय शिवाजी, हर हर महादेव।